क्या होता है, रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है और वीपीएन के बारे में पूरा एकदम सटीक जानकारी निकालेंगे। तो देख लेते हैं कि लैपटॉप सेटअप हो गया हमारा। सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं। वीपीएन नाम से वीपीएन नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। इसको हम ओपन करेंगे कोड में। ये हमारा VS कोड खुल रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। टेक्स्ट तो पहला क्वेश्चन जो है, दिस सेशन इज दिस तो this session is about how our browser actually talks to server using HTTP and why HTTP makes the web secure। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जो ये आज का वीडियो टॉपिक है, ब्राउज़र और सर्वर एक दूसरे से बात कैसे करते हैं और ये HTTP नहीं सिक्योर है और HTTP क्यों सिक्योर है और मैसेज को कैसे सिक्योर बनाता है। इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल रूल है। HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल HTTP एक प्रोटोकॉल रूल है। HTTP एक प्रोटोकॉल रूल है जो विंडोज, मैक, लिनक्स में पहले से ही इंस्टॉल होता है। HTTP के जितने भी रूल हैं वो सारे आपके सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल होते हैं।
जिसे हम इंस्टॉल नहीं करते हैं, सीधे हम लोग ले आके क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने डिवाइस को। इसी तरीके से HTTP जो है हमारे ब्राउज़र में इंस्टॉल रहता है, और ब्राउज़र जो है सर्वर से बात करता है, और सर्वर जो है ब्राउज़र से बात करता है, दोनों लोग आपस में बात करते हैं। ब्राउज़र जो है सर्वर से बात करता है। ब्राउज़र सर्वर आपस में क्या करते हैं, दोनों लोग आपस में बात करते हैं। इंटरनेट क्यों चल रहा है, HTTP की वजह से। अगर ये HTTP ना हो तो इंटरनेट भी नहीं चलेगा। इंटरनेट चल रहा है किसकी वजह से, HTTP की वजह से। अगर HTTPS नहीं रहता तो इंटरनेट नहीं चलता। HTTP के 4 वर्जन हैं। HTTP के 4 वर्जन हैं। पहला है 1.0 जो बना था 1.0 है, ये स्लो है, इसको स्लो बोलते हैं, जो 1996 में बना था। HTTP का जो पहला वर्जन है 1.0 वो बहुत ही स्लो था, और यह 1996 में बना था। HTTP का दूसरा वर्जन है 1.1। 1.1 है, ये फास्ट है। ये बना था 1997 में। जो HTTP का दूसरा वर्जन है 1.1, वो फास्ट है, वो बना था 1997 में। HTTP के कुल 4 वर्जन हैं। तो तीसरा है फास्टर। और यह 2015 में बना था। तीसरा है फास्टर, जिसे बोलते हैं 2.0। तो तीसरा है, पहला है 1.0, और दूसरा है 1.1, और तीसरा है 2.0, और चौथा है 3.0। ये है फास्टेस्ट। ये बना था 2020 में। तो HTTP के कुल 4 वर्जन हैं। पहला वर्जन आता है 1996 में 1.0, जो बहुत स्लो होता है। दूसरा वर्जन आता है 1997 में, जो फास्ट होता है 1.1, और तीसरा वर्जन आता है 2.0 फास्टर 2015 में। और उसके बाद उसका अगला वर्जन, चौथा वर्जन आता है 3.0 फास्टेस्ट 2020 में। अब देख लेते हैं हमारे ब्राउज़र पे बहुत सारी मैसेज आती रहती हैं जब हम कोई वेब पेज पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं। एक जिसमें से एक है 200।
अगर किसी पेज पे 200 लिख के आता है तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही है, मान लीजिए हम इस किसी पेज पे जा रहे हैं, चैट जीपीटी को ओपन किया हमने, और ये हमारा चैट जीपीटी ओपन हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे जो सर्वर है 200, ये हमारा 200 सही से काम कर रहा है। 200 यहाँ दिखाता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो सर्वर है सही तरीके से काम कर रहा है। 200 का मतलब यही होता है, सर्वर सर्वर गुड, सर्वर गुड वर्क, सर्वर सही तरीके से काम कर रहा है। और एक और 301, कभी कभी हम लोग जब वेबसाइट पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो 301 दिखाता है, जिसका मतलब यही है कि हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो हमको दूसरे पेज पे लेके चला जाता है। जब आप लोग कोई वेबसाइट रात में खोल रहे होंगे तो आप जब बैक बटन दबाते हैं तो आप अपने पेज पे ना होकर दूसरे वेबसाइट के पेज पे चले जाते हैं। तो उसका मतलब यही है कि हम लोगों को 301 पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। रिडायरेक्ट नेक्स्ट पेज, 301 का मतलब है कि हमको दूसरे पेज पे भेजना। अब हमको दूसरे पेज पे कैसे कोई भेज देता है? तो ये हमने वेबसाइट खोला है क्रोम का, अब हम लोगों को दूसरे वेबसाइट पे कैसे कोई भेजता है? जैसे हम जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं उसी पे न जाएंगे? तो बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं, जैसे पिंटरेस्ट करके एक वेबसाइट है, इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं। तो अभी देखिएगा, जैसे ही मैं इस पे ओपन करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे लॉगिन करने का ऑप्शन देगा जो मुझे दूसरे पेज पे लेके जाएगा। ये पिंटरेस्ट खुल गया है और हम लोग इस पिंटरेस्ट नाम की वेबसाइट को खोल रहे हैं। और देखिए, यहाँ से एक पॉपअप बन के आया था, अभी पॉपअप यहाँ बन के कोने में आया था जो हट गया है किसी तरीके से। वो पॉपअप बन के आता है हमें दूसरे पेज पर ले जाने के लिए, जहाँ पे हम लोग जाकर इस वेबसाइट में अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे, जिसकी वजह से अ, जिसकी वजह से देखिए देखिए हमारा ये बर्थडे पूछ रहा है, मतलब ये हमें दूसरे पे ही डायरेक्ट कर दिया। मान लीजिए हम यहाँ पे बर्थडे डाल देते हैं, कोई भी बर्थडे डाल देते हैं, तो ये कह रहा है कि आपका जो बर्थडे है वो मान्य नहीं है। तो मैं इसको कर देता हूँ 2014। देखिए कह रहा है कि कन्फर्म, ये 18 साल से ऊपर मांगते हैं। अगर 18 साल से कम के रहोगे तो वेबसाइट
पे नहीं लॉगिन करने देंगे। यहाँ पे देखिए कोको खुल के आ गया है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा ये क्या हो जाएगा, ये दूसरे पेज पे लेके चला जाएगा। तो 301 का मतलब यही है कि हम लोगों को दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना, दूसरे पेज पे लेके जाना। यहाँ पे नीचे भी ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मांग रहा है। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, इस वाले ऑप्शन पे, अपनी ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे, हम लोगों का क्या होगा, दूसरा पेज खुल जाएगा। वहाँ पे हम लोग जब पूरा अपना लॉगिन को पासवर्ड और अपना आईडी बना लेंगे, फिर जाके पिंटरेस्ट की वेबसाइट बढ़िया से चला सकते हैं। तो 301 301 का यही मतलब है कि हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वो हमसे लॉगिन करने के लिए कहता है, और जैसे ही हम लोग लॉगिन बटन दबाते हैं क्या होता है, हम लोगों को दूसरे पेज पे भेज दिया जाता है, दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अगला है 404। 404 का क्या मतलब है, आप जब अपने डिवाइस में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो कोई फोटो है, मान लीजिए नहीं पाता है वेबसाइट, तो यहाँ क्या दिखाता है, 404 एरर, एरर। जैसे कोई फाइल हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, अगर नहीं पाता है ब्राउज़र, फाइल, फोल्डर, फोटो, अगर ब्राउज़र नहीं पाता है तो वहाँ पे 404 एरर दिखाता है। बहुत से जगहों पे जब आप लैपटॉप चला रहे हो, अपना डेस्कटॉप चला रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप सर्च करेंगे, तो जैसे ही आप सर्च करते हैं, अगर उसमें फाइल सही तरीके से डाउनलोड नहीं हो पाती है, फोल्डर सही तरीके से डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे 404 एरर दिखाता है। किसी आप फोटो को डाउनलोड कर रहे हैं, इंटरनेट अचानक से कट गया या फोटो डाउनलोड ही नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या दिखाता है, 404 एरर। अगला जो हम देखते हैं क्या है, 500। 500 भी एक प्रकार का एरर है। जैसे कोई पेज ही नहीं खुलता है, हम लोगों ने कोई पेज खोला और पेज ही नहीं खुला, हम लोगों ने कोई पेज खोला, पेज ही नहीं खुला, पेज गायब हो गया बीच में से। जैसे ही हमने इंटर दबाया और पेज गायब हो गया, तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वर एरर कहते हैं। सर्वर एरर कहते हैं, जैसे पेज ही गायब हो जाता है, पेज नॉट। जब हम लोग कोई किसी पेज पे कोई पेज खोलते हैं, किसी पेज पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं, अचानक से वो पेज क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो वहाँ पे लिख के आता है पेज नॉट फाउंड, या लिख के आता है नीचे कोने में सर्वर एरर। वो 500 की वजह से लिख के आता है। 500 मतलब सर्वर एरर, और सर्वर एरर अगर हो गया तो लिखता है पेज नॉट फाउंड।
और जो है 404, इसमें अगर एरर दिखाता है, फाइल फ़ोटो डाउनलोड नहीं होती हैं, वहाँ 404 एरर दिखाता है। और लिखता है कि फाइल या फोल्डर नॉट फाउंड। इसमें लिखता है नॉट फाउंड। अब अगला हम लोग देखेंगे HTTP में, HTTP और HTTP में क्या अंतर होता है, HTTP और HTTPS में क्या अंतर होता है, ये हम लोग देखेंगे। अगर HTTP के द्वारा कोई मैसेज भेज रहे हो तो बीच में हैकर उसे हैक कर लेता है और उसको कॉपी कर लेता है, कॉपी करके पढ़ लेता है। हैकर जो है बीच में से हैकर डेटा को कॉपी कर लेता है। HTTP के द्वारा कोई अगर मैसेज भेजा जा रहा है, अगर भेज रहे हैं, तो हैकर क्या करता है, डेटा को कॉपी कर लेता है। और HTTPS में क्या है, मैसेज जो है टेढ़ा मेढ़ा जाता है, टेढ़ा HTTPS में मैसेज टेढ़ा मेढ़ा जाता है, इनक्रिप्ट होकर जाता है। HTTPS में मैसेज जो है इनक्रिप्ट होकर जाता है, जिसकी वजह से हैकर समझ नहीं पाता है मैसेज में क्या लिखा है और मैसेज को हैक नहीं कर पाता है। HTTP जो है सिक्योर नहीं है, नॉट सिक्योर। HTTP जो है सिक्योर नहीं है और HTTPS क्या है, सिक्योर है। HTTP क्या है, सिक्योर नहीं है और HTTPS क्या है, सिक्योर है। HTTPS क्या करता है, सिक्योरिटी ऐड करता है। सिक्योरिटी ऐड करता है मैसेज में या फाइल में, और इनक्रिप्ट डाटा इनक्रिप्ट के द्वारा भेजता ही है। और प्रोटेक्ट पासवर्ड पेमेंट, पासवर्ड के द्वारा पेमेंट करवाता है, पासवर्ड के द्वारा पेमेंट करवाता है, जिसकी वजह से कोई भी हैकर पेमेंट ऐप को हैक नहीं कर पाता है। ब्राउज़र और सर्वर मिलकर क्या करते हैं, HTTPS में ब्राउज़र और सर्वर मिलकर एक ब्राउज़र और सर्वर मिलकर
ब्राउज़र और सर्वर मिलकर एक की बनाते हैं जिसकी वजह से दोनों लोग आपस में बात करते हैं। ब्राउज़र और सर्वर दोनों लोग आपस में मिलकर एक की बनाते हैं, एक कोड बनाते हैं और उस कोड के द्वारा आपस में बात करते हैं जिसकी वजह से हैकर मैसेज को पढ़ नहीं पाता है। मान लीजिए एक SSL है, ये हमारा डिवाइस हो गया, इसने पहले 1 2 3 भेजा। अब उधर से TLS है, उसने क्या भेजा 4 5 6 भेजा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में हैंड शेक हो जाएंगे और एक की शेयर करेंगे आपस में। जो होगा, जो दोनों मिलकर बनाएंगे, एक की बनाएंगे जो होगा 789। अब ये दोनों ब्राउज़र और सर्वर 7 8 9 जो की बनाए हैं उसके द्वारा ये दोनों आपस में बात करेंगे। अब मान लीजिए ब्राउज़र ने कोई डेटा मंगाया सर्वर से, हमने कोई वेबसाइट अपने डिवाइस में खोला और हो गया सर्वर के पास, तो सर्वर कहेगा कि की क्या है, चाबी क्या है, तो ब्राउज़र बोलेगा 789। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर देखेगा हाँ 789 हम लोगों ने की बनाया है, ये जो कोई भी फाइल या फोल्डर या फोटो, गेम, वीडियो, ऐप कुछ भी मांग रहा है इसे दे दो। और हैकर जो है 789 की जब तक उसको पता नहीं चलेगी उस मैसेज को खोल ही नहीं पाएगा और उस मैसेज को देख ही नहीं पाएगा। तो यही होता है ब्राउज़र की। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं SSL का फुल फॉर्म क्या होता है। सिक्योर सॉकेट लेयर। ये सिक्योर सॉकेट लेयर मतलब एक ऐसा सिक्योर लेयर बनाते हैं, एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जो सिक्योर होता है। पहले ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL जो है HTTP में एक बोल सकते हैं कि HTTPS में SSL का काम है कि एक सिक्योर लेयर बनाना, सिक्योर रास्ता बनाना, और TLS का उसमें काम होता है जो भी चीज़ें भेजनी है, मंगानी है, उसके उस लेयर की सिक्योरिटी, उस रास्ते की सिक्योरिटी को बनाए रखना। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी vs रिवर्स प्रॉक्सी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पहले कभी ना कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये VPN की तरह होता है।
वीपीएन की तरह ये काम करता है। अब मान लीजिए हम लोग एक प्रॉक्सी क्या होता है, मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी विद्यालय, किसी महाविद्यालय में, बहुत बड़े स्कूल में, या किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं। उस मान लीजिए विद्यालय में, उस विद्यालय का जो डेस्कटॉप है, उस विद्यालय का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और अमेज़न मान लीजिए, अमेज़न हो गया, स्पॉटिफाई हो गया। अब मान लीजिए जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय में ये सारी वेबसाइट बैन है। उस विद्यालय में उन लोगों ने क्या करके रखा है, सारी वेबसाइटों को बैन करके रखा है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेज़न, स्पॉटिफाई सबको बैन करके रखा है। तो आप इसको कैसे चलाएंगे? आप अपने डिवाइस में प्रॉक्सी नेटवर्क सेट करेंगे। तो जब आपने अपने डिवाइस में, आप उस विद्यालय की डिवाइस में प्रॉक्सी नेटवर्क सेट कर देंगे, तो क्या करेगा वो, आपके जो घर पे डिवाइस रखा है वहाँ पे सिग्नल नेटवर्क बना लेगा। वहाँ से कहेगा कि भाई मैं नहीं खोज पा रहा हूँ, मुझे बैन कर दिया गया है, मैं अपने विद्यालय का डिवाइस हूँ और मुझे बैन कर दिया गया है, और तुम खोज कर बताओ। तो तुम्हारे घर पे जो डिवाइस रखा हुआ है, उस डिवाइस में तो नहीं ना बैन है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो तुम्हारे विद्यालय में जो डिवाइस लगा हुआ है उसमें बैन है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेज़न, स्पॉटिफाई। तो तुम्हारे डिवाइस में प्रॉक्सी जब सेट हो जाता है, तो प्रॉक्सी क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है तुम्हारे घर पे जो डिवाइस रहती हैं। तो तुम्हारे घर के डिवाइस से कहता है भाई मेरे में बंद बैन है और तुम मुझे ढूंढ कर ले आकर दो। तो तुम्हारा घर का डिवाइस क्या करता है, दूसरे देश की सर्वर से कनेक्ट होता है, वहाँ से स्पॉटिफाई, अमेज़न, अमेरिका से जो भी है डेटा मंगाता है तुम्हारे घर पे, और तुम्हारे घर से तुम्हारे विद्यालय के डिवाइस तक पहुंचा देता है, जो तुम देख सकते हो। जैसे पबजी बैन कर दिया गया है अपने देश में, तो पबजी बैन अगर हो गया है फिर भी लोग उसे खेलते हैं। कोई प्रॉक्सी नेटवर्क यूज करता है, कोई वीपीएन नेटवर्क यूज करता है। तो प्रॉक्सी एक वीपीएन की तरह नेटवर्क है जो काम करता है। प्रॉक्सी जो है हमेशा ब्राउज़र पे सेट होती है। प्रॉक्सी हमेशा ब्राउज़र पर सेट होती है। प्रॉक्सी को हम लोग हमेशा कहाँ सेट करते हैं, ब्राउज़र में सेट करते हैं। ब्राउज़र में सेट करके ब्राउज़र को चलाते हैं। प्रॉक्सी ऐसा नेट है जो मोबाइल में ना सेट होकर ब्राउज़र में सेट किया जाता है। और मान लीजिए कोई डिवाइस है, उस पे पबजी बैन दिखा रहा है, तो अगर प्रॉक्सी नहीं सेट किए हैं आप उस ब्राउज़र में, उस डिवाइस में, तो वो ब्राउज़र नहीं खुलेगा। वो जो बैन चीज़ें हैं आपके डिवाइस में नहीं चलेंगी, ना ही दिखाई देंगी।
अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देखेंगे रिवर्स प्रॉक्सी। हम लोगों ने तो प्रॉक्सी देख लिया, अब हम लोग देखेंगे रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी का काम यही है कि मान लीजिए आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, उस ट्रेन में 4 डब्बे हैं, तो 4 डब्बे में बैठने की जगह कितनी है? मान लीजिए 500 लोग एक एक डब्बे में बैठ सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और 4 डब्बे हैं ट्रेन में, और चारों डब्बों में से 3 डब्बे भर चुके हैं। 500 लोग एक डब्बे में बैठ सकते हैं। तो अगर और कोई आएगा तो किस डब्बे में बैठेगा? तो ये डब्बे नंबर 4 में रिवर्स प्रॉक्सी जो है टीटी का काम करता है। वो बोलेगा कि आप डब्बा नंबर 4 में जाइए, उस डब्बे में 400 लोग हैं, उसमें बैठने की जगह है। तो रिवर्स प्रॉक्सी का काम क्या है कि किसी कंपनी में बहुत सारे सर्वर लगे रहते हैं और एक सर्वर में मान लीजिए 500 लोग आकर फाइल ले जा सकते हैं और फाइल देख सकते हैं। एक सर्वर में 500 लोगों की एंट्री है। तो मान लीजिए किसी बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अपना 4 सर्वर लगवाया हुआ है और वहाँ पे उसने रिवर प्रॉक्सी का सॉफ्टवेयर भी डलवाया हुआ है। तो रिवर्स प्रॉक्सी क्या करेगा, जब चारों सर्वर में से 3 सर्वर में लोग भर जाएंगे तो और कोई आएगा यूजर, और अगला यूजर आएगा तो उस यूजर को क्या करेगा रिवर्स प्रॉक्सी, चौथे नंबर सर्वर में भेज देगा कि उस सर्वर में जगह है, वहाँ पे जाओ और उस जगह से तुम इस कंपनी की सारी फाइल, फोल्डर, वेबसाइट, ऐप को चलाओ और यूज करो। तो रिवर्स प्रॉक्सी का काम यही है कि सर्वर में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, किस सर्वर में जगह है और किस सर्वर में जगह नहीं है, उस डेटाबेस को मैनेज करने का काम रिवर्स प्रॉक्सी करता है। मान लीजिए सर्वर हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो सर्वर सर्वर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि सर्वर कैसा होता है। देखिए ये जो फोटो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक लड़की है। ये लड़की सर्वर में देख रही है कि सर्वर सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, और कर रहा है तो ठीक है। तो रिवर्स प्रॉक्सी का काम यही होता है कि किसमें कितने लोग हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, इस सारे लोगों को मैनेज करने का काम रिवर्स प्रॉक्सी करता है। तो ये सब सर्वर है। सर्वर देख लीजिए ऐसा रहता है जो इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। देखिए छोटे छोटे ये डिवाइस है, ये डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप है, ये डिवाइस है, और ये लैपटॉप है जो सर्वर से इंटरनेट के द्वारा टावर से होकर वायर, वायर से होकर इस सर्वर के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग अगला देखते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी जो है क्लाइंट साइड
जिसे यूजर यूज करता है, जो यूजर को छिपा देता है। प्रॉक्सी क्या है? क्लाइंट साइड है, जो यूजर को छिपा देता है। प्रॉक्सी जो नेटवर्क है, वो क्या करता है? वो यूजर को छिपा के रखता है। यूजर को कोई पता ही नहीं कर पाएगा कि किस यूजर ने ये वेबसाइट देख ली, या किस डिवाइस में बैन हुई चीज़ें, जो बैन हुई चीज़ें रहती हैं, वो किस डिवाइस में किस यूजर ने देख ली। ये सब चीज़ें प्रॉक्सी छुपा के रखता है। और रिवर्स प्रॉक्सी का काम क्या है? रिवर्स प्रॉक्सी जो है वो अपने सर्वर को छुपा के, रिवर्स प्रॉक्सी का काम है सर्वर को छिपा के रखता है, या सर्वर को हाइड करके रखता है। तो रिवर्स प्रॉक्सी क्या करता है? सर्वर को छिपा के हाइड करके रखता है। और प्रॉक्सी क्या है कि क्लाइंट को छिपा के रखता है, मतलब यूजर को छिपा के रखता है। यूजर का पता नहीं चलता है कि बैन हुई चीज़ें किस यूजर ने देख ली हैं, चला ली हैं। अब हम लोग देते हैं VPN क्या चीज़ है। VPN जो है, या किसी भी बैन ऐप को अपने डिवाइस में चलाने के लिए अपने सर्वर के पास जाएगा, ताइवान जाएगा, फ्रांस जाएगा, जर्मनी जाएगा। किसी भी बैन ऐप को चलाने के लिए किसी भी बैन ऐप को रन करने के लिए ये अपने सर्वर के पास जाएगा। अपने सर्वर, मान लीजिए रसिया, चाइना, इंग्लैंड, कहीं भी जाएगा, अपने सर्वर के पास जाएगा, बैन हुई चीज़ों को अपने सर्वर के पास जाएगा, वहाँ से लाकर आपके मोबाइल तक पहुँचाएगा। यही काम होता है VPN का। ये जाएगा अपने सर्वर के पास और बैन हुए ऐप को सर्च करेगा, बैन हुए ऐप को सर्च करेगा, और सर्च कर कर आपके डिवाइस तक लाएगा। ये जो VPN आप लोग अपने मोबाइल में चालू करते हैं, तो VPN क्या करता है? अपने सर्वर के पास जाता है। इसका सर्वर कहीं भी हो, रसिया में हो, चाइना में हो, इंग्लैंड में हो, वहाँ पे जाएगा अपने सर्वर के पास, अपने सर्वर में से सर्च करेगा फ्री फायर। मान लीजिए इंडिया में फ्री फायर बंद है, तो अपने सर्वर के पास जाएगा रसिया में, वहाँ सर्च करेगा फ्री फायर, वहाँ से फ्री फायर अपने सर्वर के रास्ते इंडिया में आपके मोबाइल या डिवाइस तक फ्री फायर गेम को पहुंचाएगा, और आपके मोबाइल में स्मूथली फ्री फायर चलने लगेगा और काम करने लगेगा। यही काम होता है VPN का। तो VPN जो है, VPN कहाँ पे इंस्टॉल होता है? VPN जो है ये आपके डिवाइस पे इंस्टॉल होता है।
VPN जो है आपके डिवाइस में इंस्टॉल होता है, और प्रॉक्सी जो है आपके ब्राउज़र तो VPN जो है आपके पूरे डिवाइस को नेटवर्क देता है, नेटवर्क मैनेज करता है, इंटरनेट मैनेज करता है पूरे डिवाइस का। और जो प्रॉक्सी है जो आपके ब्राउज़र के ही सर्वर या इंटरनेट को मैनेज करती है। तो हम देख लेते हैं कि शुरू से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या है, इसको रिवाइज करेंगे। This session is about how our browser actually talk to server using HTTP and why HTTP makes the web secure। मतलब ब्राउज़र और सर्वर आपस में बात कैसे करते हैं, और HTTP जो है और HTTPS जो है मिलकर वेब को सिक्योर कैसे बनाते हैं। HTTP जो है एक प्रोटोकॉल है, एक रूल होता है, और ब्राउज़र जो है सर्वर से आपस में बातचीत करते हैं। इंटरनेट चलता है वो HTTPS के रूल्स की वजह से चलता है, HTTPS के प्रोटोकॉल की वजह से चलता है, नहीं तो इंटरनेट नहीं चलता। HTTP का पहला वर्जन आया था 1996 में 1.0, जो बहुत ही स्लो था। HTTP का दूसरा वर्जन आया था 1997 में 1.1, जो फास्ट था। HTTP का तीसरा वर्जन 2.0 2015 में आया, जो फास्टर था। और HTTP का चौथा वर्जन 3.0 2020 में आया, जो फास्टेस्ट है। अब हम देख लेते हैं कि ब्राउज़र में जो भी चीज़ सर्च करते हैं उसका रिस्पॉन्स कैसे और किस तरीके से HTTP देता है। मान लीजिए सर्वर पे 200 लिख के आ रहा है, 200 लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सर्वर गुड वर्क, मतलब वेबसाइट सही से खुलेगी, काम करेगी, सब कुछ सही से चलेगा। अब हम लोग देखते हैं 301 301 रीडायरेक्ट या नेक्स्ट पेज पर। हम लोग कोई पेज खोलते हैं तो वहाँ पे लॉगिन साइन अप करने का पेज खुल के आ जाता है, और जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं हम लोगों को दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है, दूसरे पेज पे लेके चला जाता है। ये 301 के द्वारा, 301 के द्वारा होता है। 404 क्या है? 404 एक एरर है, जैसे कोई फाइल लोड नहीं हो पाई, फोल्डर लोड नहीं हो पाया, जैसे हमने अपने मोबाइल से कुछ भी सर्च किया और वो लोड नहीं उठा पाया, तो वहाँ पे 404 एरर दिखाता है। उसके आगे है 500 सर्वर जो है पेज ही नहीं खुलता है, पेज गायब दिखाता है, वेबसाइट खुलेगी ही नहीं, वहाँ पे 500 सर्वर एरर लिख के आता है, और लिख के आता है पेज नॉट फाउंड। और HTTP देख लेते हैं। हैकर जो है HTTP नेटवर्क के द्वारा हैकर जो है डेटा को बीच में से कॉपी कर लेता है और पढ़ लेता है और देख लेता है क्या फोल्डर है, क्या फाइल है, क्या मैसेज है। तो HTTP इसलिए सिक्योर नहीं है। HTTPS क्या है? HTTPS जो है अपने डेटा को टेढ़ा मेढ़ा भेजता है, इनक्रिप्ट करके भेजता है, इसलिए HTTP सिक्योर है। जो HTTP है अपने नेटवर्क में सिक्योरिटी ऐड करता है, पासवर्ड ऐड करता है, और इसे मजबूत बनाता है प्रोटेक्ट करके, और इसलिए इस HTTP की वजह से हम लोग पेमेंट कर पाते हैं, कोई वेबसाइट, कोई ऐप मैसेज भेज पाते हैं, जिसकी वजह से हैकर उसे खोल नहीं पाता है। ब्राउज़र और सर्वर मिलकर एक की बनाते हैं, उस की के थ्रू फाइल या फोल्डर को लेते और देते हैं, भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। HTTPS में जो है SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, एक SSL सिस्टम होता है जो सिक्योर सॉकेट्स लेयर बनाता है, और एक TLS सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बनाता है, सिस्टम बनाता है। उसके बाद हैंडशेक शेयर की
एक की लोग आपस में शेयर करते हैं और मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए SSL ने जो है 1 2 3 भेजा, TLS ने 4 5 6 भेजा। दोनों ने आपस में मिलके एक 1 2 3 4 5 6 की बनाई और दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम लोग एक नई की बनाएंगे। तो हैंडशेक करेंगे दोनों लोग और एक की बनाएंगे 7 8 9। तो इस की के द्वारा ब्राउज़र और सर्वर में मैसेज आएगा और जाएगा। जो एक की बनाएंगे ब्राउज़र और सर्वर मिलकर, इस की को हैकर नहीं खोल पाएगा और ब्राउज़र सर्वर को मैसेज भेजेगा, सर्वर ब्राउज़र को मैसेज भेजेगा। मान लीजिए हम लोग चैट जीपीटी से कुछ भी लिख कर भेजते हैं कि हाय आज का दिन कैसा है, तो हमारा ब्राउज़र चैट जीपीटी के सर्वर तक जाएगा। वो एक की के द्वारा जा रहा है जो बीच में हैकर नहीं पढ़ पाएगा। और ब्राउज़र जो है, हमारा ब्राउज़र जो है मैसेज किया कि आज का दिन कैसा है, चैट जीपीटी के सर्वर तक कोई मैसेज गया तो चैट जीपीटी के सर्वर ने पहले की देखा कि ये इस ब्राउज़र का की क्या है। तो हमारे ब्राउज़र और चैट जीपीटी के बीच जो भी की बनी होगी, चाबी बनी होगी, उस चाबी के द्वारा ये दोनों आपस में बात कर पाएंगे। प्रॉक्सी vs रिवर्स प्रॉक्सी में क्या अंतर है? प्रॉक्सी जो है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेजोन, स्पॉटिफाई, प्रॉक्सी हमेशा ब्राउज़र पर सेट होती है। प्रॉक्सी है जो, मान लीजिए कोई किसी स्कूल में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उस स्कूल में 4 5 वेबसाइटें बंद हैं, इंस्टाग्राम बंद है, व्हाट्सएप बंद है, अमेजोन बंद है, स्पॉटिफाई बंद है। तो मान लीजिए ये 4 5 वेबसाइटें हमारे स्कूल में बैन है, तो हम स्कूल के जो डिवाइस है उस ब्राउज़र में जाएंगे, उस ब्राउज़र में प्रॉक्सी सेट करेंगे और कहेंगे कहीं से ढूंढ के अमेजोन या व्हाट्सएप लेकर आओ। तो प्रॉक्सी क्या करेगा, ब्राउज़र के साथ मिलकर हम लोगों के घर पे जो डिवाइस है उसमें तो बैन नहीं है, तो दूसरे डिवाइस में से कनेक्ट करके कहेगा व्हाट्सएप खोज के लाओ। तो वो दूसरे सर्वर से व्हाट्सएप सर्च करके हमारे स्कूल के वेबसाइट तक, सर्वर तक ये व्हाट्सएप को पहुंचाएगा प्रॉक्सी के द्वारा। प्रॉक्सी हमेशा ब्राउज़र पर सेट होती है। प्रॉक्सी को हम अपने डिवाइस में सेट नहीं कर सकते हैं, प्रॉक्सी को हमेशा अपने हम ब्राउज़र पे ही सेट करते हैं। और रिवर्स प्रॉक्सी का काम क्या है? मान लीजिए रिवर्स प्रॉक्सी का काम यही है कि अ, अ, मान लीजिए हम लोगों के घर दूध वाला आता है और हम लोगों के पास 4 लीटर 4 बोतल में डेली देकर दूध जाता है। तो मान लीजिए एक दिन 3 ही लीटर दे के गया तो एक बोतल खाली रह गया, तो किसी और से हम लोग वो दूध ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि रिवर्स प्रॉक्सी का मतलब है कि किसी कंपनी में, किसी बहुत बड़ी कंपनी में सर्वर लगे रहते हैं, तो एक ही तरह के कई सर्वर लगे रहते हैं। जैसे 4 5 सर्वर लगवा देती हैं कंपनियां कि ज़्यादा लोग उस कंपनी में आकर सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो एक ही सर्वर पर जब लोग, एक सर्वर की क्षमता मान लीजिए 10,000 है, उसी सर्वर पे एक दिन में 1 लाख लोग आ गए 10,000 की जगह, तो सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो प्रॉक्सी क्या करता है कि उस कंपनी में जो 4 5 सर्वर लगे होते हैं एक ही तरह के, तो बारी बारी प्रॉक्सी चेक करता रहता है कि किस सर्वर पर कितने लोग हैं और किस सर्वर पर जगह खाली है, उस सर्वर पर नए यूजर को भेजती रहती है। तो प्रॉक्सी जो है सर्वर के लोगों के आने जाने का हिसाब किताब रखती है कि किस सर्वर पे
कम लोग हैं, किस सर्वर पे बराबर लोग हैं, किस सर्वर पे ज़्यादा लोग ना हो जिससे सर्वर क्रैश ना हो। तो प्रॉक्सी का यही काम है, रिवर्स प्रॉक्सी का यही काम है। प्रॉक्सी क्या है, सर्वर को हाइड करके रखता है, छुपा के रखता है। रिवर्स प्रॉक्सी का काम यही है कि सर्वर को छिपा के रखना और हाइड करके रखना, ये प्रॉक्सी का काम है। और प्रॉक्सी जो है ब्राउज़र पे इंस्टॉल होता है, ब्राउज़र पे काम करता है और ये अपने यूज़र को छुपा के रखता है। वीपीएन देख लेते हैं हम लोग, वीपीएन क्या होता है। एक लाइन ये है कि क्लाइंट साइड जो यूज़र छिपा देता है। प्रॉक्सी जो है कि यूज़र को छिपा के रखता है, मैंने बताया ना। और अगला जो है वीपीएन हम लोग देखते हैं। वीपीएन बैन ऐप को रन अपने सर्वर रसिया, चाइना, इंग्लैंड सर्च आपके डिवाइस तक लाएगा फ्री फायर। आपने मान लीजिए अपने मोबाइल में फ्री फायर खेलना चाहा है, इंडिया में फ्री फायर बंद है, तो आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल में वीपीएन इंस्टॉल करते हैं और उसे ऑन करते हैं। तो वीपीएन जो है, और वीपीएन ऑन करते हैं अपने डिवाइस में, तो वीपीएन के द्वारा आप एक अलग नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। आपने जैसे ही अपने मोबाइल में फ्री फायर सर्च किया, तो वीपीएन क्या करता है, ये पहले अपने सर्वर तक जाएगा। जिसका सर्वर रसिया में हो, चाइना में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं पर भी हो, तो वीपीएन पहले अपने सर्वर तक जाता है, वहाँ से सर्च करता है कि मुझे फ्री फायर चाहिए। वहाँ से फ्री फायर लेकर आता है आपके डिवाइस तक, अपने सर्वर से मंगा कर फ्री फायर आपके डिवाइस तक लेकर आता है वीपीएन, और आपके डिवाइस में फ्री फायर इंस्टॉल करवाता है और प्ले भी करवाता है। जब तक आपके डिवाइस में वीपीएन ऑन रहेगा तब तक आप फ्री फायर खेल पाएंगे। जैसे ही आप वीपीएन बंद करेंगे वैसे ही फ्री फायर भी बंद हो जाएगा। वीपीएन आपके डिवाइस में इंस्टॉल होता है और प्रॉक्सी जो है आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल होता है। तो वीपीएन का यही काम है कि कोई भी चीज़ आपके देश में जो बैन रहती है, वो वीपीएन आपके मोबाइल में जैसे ही कनेक्ट कर होता है आपके डिवाइस में, जैसे ही आप वीपीएन को कनेक्ट करते हैं, तो ये अपने सर्वर तक जाता है, अपने नेट तक जाता है, जहाँ पर इसका सर्वर लगा रहता है। वहाँ से आपका बैन ऐप को सर्च करता है, बैन फाइल को सर्च करता है और आपके डिवाइस तक लाकर देता है। यही वीपीएन का काम होता है। इसी तरीके से वीपीएन काम करता है। तो वीपीएन जो है अपने डिवाइस तक जाता है, वहाँ से डेटा को लाकर पहुँचाता है। तो हम लोगों ने देखा वीपीएन, प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, एचटीटीपीएस, बहुत सारे मैसेज हम लोगों ने देखा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।